दिन से मेरी लुगाई मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, कान नहीं दे रही थी, और देती तो इस कान से सुन करके उस कान तक निकाल देती। तो मैं इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गया। वहाँ एक डॉक्टर से दिखने वाले आदमी से मैंने पूछा, सर आप कान के डॉक्टर है? बोले हाँ, हम बहुत काम के डॉक्टर है, बताइए। मैंने कहा सर मेरी बीबी ऊंचा सुनती है, कोई इलाज बताइए। बोले दिल्ली ऊंचा सुनती है, छत पे जाके चिल्लाइए। अरे मैंने कहा सर मजाक मत करो, बीबी कम सुनती है। बोले यार ऐसी बीबी तो बड़े भाग्य से मिलती है, मेरी वाली तो मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनती है। अरे मैंने कहा सर उसके श्रवण की समस्या है। वो बोले मैं समझ गया, श्रवण की समस्या बहुत गहरी है। बेचारे श्रवण के माँ बाप तो अंधे थे और लुगाई बहरी है। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब उसके कान के पर्दे की दिक्कत है। बोले मेरे लिए भी ले आना, मुझे भी पान में जर्दे की आदत है। तो पास खड़ा था एक कंपाउंडर। मैंने कहा ये डॉक्टर ने मेरी बात सुन रहा है न समझ रहा है? वो बोले कैसे समझेगा, डॉक्टर तो खुद ही बह रहा है। मैंने कहा क्या कह रहा है? ईएनटी का डॉक्टर और बह रहा है, तो प्लीज आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें बता दीजिए कान की तकलीफ है। कंपाउंडर उसका भी बाप बोला मकान की छत लीक है तो यहाँ क्यों आए हैं, किसी मिस्त्री लोग के पास जाओ। शाबाश बेटा। तो पीछे से एक नर्स भाग के आई, बोली स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है, कल आओ। तो मैं परेशान होकर के मैंने सीएमएचओ को फोन किया, पीएमओ को फोन किया। मैंने कहा मेरी यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, कान की समस्या है। पीएमओ बोला ये कान की नहीं हिंदुस्तान की समस्या है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब मेरा सरकारी इलाज नहीं हुआ तो मैं असरकारी इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल गया। वहाँ जाते ही बीपी और शुगर के बहाने उन्होंने मेरी जेब का नाप लिया। मैंने कहा कान की समस्या है बताइए, तो वो बोले लास्ट कॉर्नर पर चले जाइए। मैंने वहाँ डॉक्टर को जाकर के पूछा, मैंने कहा सर बीबी ऊंचा सुनती है कम सुनती है, आप इलाज बताइए। बोले बिल्कुल कर देंगे, आप ये बताइए कि आपकी बीबी कितनी दूर तक सुन सकती है और इलाज ले जाइए। मैंने कहा सर ये तो पता नहीं है, मैं अभी पता करके आता हूँ। तो मैं ये जानने के लिए कि मेरी घरवाली को कितनी दूर से साफ सुनाई देता है, मैं घर आया, आकर के गेट पर जोर से चिल्लाया। मैंने कहा क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं घर के अंदर गया, अंदर जाकर के मेन गेट के पास जाकर के जोर से फिर चिल्लाया क्या कर रही हो? फिर जवाब नहीं आया। मैं रसोई के पास जाके चिल्लाया क्या कर रही हो? फिर कोई जवाब नहीं आया। मैं एकदम रसोई में अंदर जाके उसके कान के पास जाके चिल्लाया क्या कर रही हो? वो बोली 4 बार कह दिया ना सब्जी काट रही हूँ। और अब मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो इधर। no. मैं वापस भाग करके वापस डॉक्टर के पास आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम इधर है, इलाज बताइए। वो डॉक्टर साहब इंग्लिश में मेरे को कुछ समझाते हुए अंदर गए और वापस एक मशीन लेके आए। बोले मिस्टर मारवाड़ी ये 1 लाख में आएगी, 10 टाइम बेटर सुनाएगी, देन योर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने कहा सर 1 लाख बहुत महंगा है, कोई सस्ती दिखाइए। तो अब की बार डॉक्टर इंग्लिश से हिंदी में आए, अंदर जाकर के एक 50,000 की मशीन लाए। बोले ये 5 गुना ज्यादा सुनाएगी और आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। और अब मैंने कहा सर मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मेरे को कोई सस्ती दिखाइए। तो अब की बार डॉक्टर ने एक 10,000 की मशीन लाई, उठा के डब्बा पटका। बोले ये 10,000 की मशीन है, 2 गुना ज्यादा सुनाएगी, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और अब मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो जो सबसे सस्ती मशीन है वो बताइए। बोले प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने आए हो? तो मैंने कहा सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब ने अब की बार एक कंपाउंडर को बुलाया, वो एक डिब्बा लेके आया, मेरे को कहा ये 200 रुपये में आएगी, आप इसे ले जाइए। मैंने कहा सर इसकी विशेषता तो बताइए। बोले इस पे ध्यान दीजिए जरा, इसकी डिटेल इसकी जानकारी बताने के 500 रुपये एक्स्ट्रा। और मैंने कहा 200 की मशीन 500 रुपये एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं लीजिए बताइए ये इसमें क्या विशेषता है। बोले ये देख कोई मशीन वशीन कुछ नहीं है, ये जो कान के सुनने की मशीन होती है ठीक वैसा ही खिलौना है, पर तू जब इसे खुद कान के लगा के डोलेगा तो अगला आदमी तेरे को बहरा समझ के अपने आप जोर से बोलेगा।
नाराज होकर के वापस सीएमओ को शिकायत की। मैंने फिर पीएमओ को कहा, सीएमएचओ को कहा, मैंने कहा सर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मेरे कान की समस्या है। सीएमएचओ बोला देख मैंने तेरे को पहले ही कहा था ये कान की नहीं हिंदुस्तान की समस्या है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। अरे सांसद संविधान की नहीं सुनते हैं, विधायक विधान की नहीं सुनते हैं, अफसर मंत्री की नहीं सुनता है, रहबर संतरी की नहीं सुनता है, बहू सास की नहीं सुनती है, एम्प्लॉय अपने बॉस की नहीं सुनते हैं, अदालत इंसाफ की नहीं सुनती है और पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती। अरे बोलने वालों को तो कोई सुनता नहीं और गूंगों के रोज बयान होते हैं। अब तो चुप रहने में ही फायदा है क्योंकि आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा कान तो मकान के भी कान होते हैं, दुकान में भी कान होते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आते हैं। अरे होने को तो जानवरों के भी कान होते हैं पर वो कम से कम मक्खी उड़ाने के तो काम आते हैं। होने को तो जानवरों के भी काम होते हैं पर वो मक्खी उड़ाने के काम आते हैं, पर आदमी के कान तो अब सिर्फ और सिर्फ चश्मा टांगने के काम आते हैं। अगर आपकी लुगाई भी आपकी बात नहीं सुन रही है तो मेरी कविता को कान लगा के सुने और कैसी लगी है मुझे शेयर करके कमेंट करके बताएं।